ये वृश्चिक राशि वालों के लिए जुलाई 2021 का राशिफल है। इस राशिफल में आप जानेंगे कि आपकी नौकरी, पैसा, प्यार और कारोबार की स्थिति कैसी रहने वाली है जुलाई 2021 में। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं कि ये राशिफल को प्रिडिक्ट करने के लिए लाल किताब की भी सहायता ली गई है। और जो लाल किताब है वो आप ऑलरेडी जानते ही होंगे कि वो ज्योतिष शास्त्र में एक बहुत अच्छी बुक मानी जाती है, गोल्ड स्टैंडर्ड की बुक मानी जाती है। और जब उस बुक की सहायता से प्रेडिक्शन किया जाता है तो काफ़ी एक्यूरेट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपका प्रेडिक्शन आपके कार्य क्षेत्र से। तो काम-काज और करियर की दृष्टिकोण से यह महीना उतार-चढ़ाव के साथ लाभ देने वाला रहेगा। महीने की शुरुआत थोड़ी कमज़ोर होगी। पूर्वार्ध में दशम भाव के स्वामी सूर्य अष्टम भाव में रहेंगे। इससे कार्य क्षेत्र में कुछ समस्याएं आ सकती हैं। कामकाज में छोटी बड़ी अड़चनें आती रहेंगी। ये परेशानियां आपका मन खिन्न कर सकती हैं। करीब जनों का अपेक्षित सहयोग नहीं मिलने से भी आपको निराशा हो सकती है। इसलिए मन को शांत रखते हुए प्रयास करें। जरूरत से ज़्यादा अपेक्षाएं ना रखें। निराशा होगी, सावधानी के साथ काम करते रहें और उत्तरार्ध की प्रतीक्षा करें, यानी कि महीने के सेकंड हाफ की प्रतीक्षा करें। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और नवम भाव में सूर्य के आने से नौकरी में परिस्थितियों में सुधार होने लगेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं। जो लोग नौकरी आदि बदलने की इच्छा रखते हैं या प्रयास कर रहे हैं नौकरी बदलने का, उनके लिए संभावनाएं बन सकती हैं। नई नौकरी मिल सकती है। बिजनेस कर रहे लोगों के लिए समय जो है ये सफलतादायक होगा, फलदायक होगा। सप्तम भाव में राहु और बुध की युति हो रही है और यह व्यापार के लिए काफ़ी लाभदायक रहती है। अचानक से लाभ हो सकता है। बुद्धि विवेक के प्रयोग से आप व्यापार में विस्तार के रास्ते खोल सकते हैं। आपकी कार्यकुशलता और स्पष्ट व्यापारिक सोच के सहारे आपके लिए बिजनेस को आगे बढ़ाने में सफलता मिलने के बहुत सारे आसार हैं, बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस समय का इस्तेमाल आप भरपूर करें और सोच समझ के करें। आपको फ्यूचर में काफ़ी फ़ायदा होगा अगर आप अपने बिजनेस का एक्सपेंशन सोच समझ के करेंगे तो। अब बात करते हैं आपके आर्थिक राशिफल की। तो दोस्तों, आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रह सकता है। पूर्वार्ध जहां आर्थिक रूप से चिंता देने वाला हो सकता है, वहीं जो महीने का सेकंड हाफ है यानी कि उत्तरार्ध, उससे स्थितियां सामान्य होगी। सूर्य 16 तारीख तक अष्टम भाव में रहेंगे। सूर्य आपके लिए कार्येश हैं। कर्म भाव के स्वामी का अष्टम में होना यानी कि कर्म की हानि। काम धंधे में मन नहीं लगेगा। मन उचाट रहने से आप कामकाज को लेकर के लापरवाह हो सकते हैं और इसी लापरवाही के कारण आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। धन की हानि संभव है। किसी करीबी के कारण कोई हानि हो सकती है, इसलिए आप काम धंधे को बिल्कुल अनदेखा ना करें। ध्यानपूर्वक अपने बिजनेस को करें, प्रयास करें। जॉब करते हो तो ध्यानपूर्वक करें। 16 तारीख को सूर्य का राशि परिवर्तन हो जाएगा और वो गोचर वश कर्क राशि यानी आपके भाग्य भाव में चले आएंगे। इससे आपकी उन्नति होगी, आपका आलस दूर होगा, काम धंधे को लेकर आप सक्रिय होंगे, आपके प्रयास अच्छे शुरू हो जाएंगे। कुछ आर्थिक लाभ की शुरुआत हो सकती है या पूर्व में जो हानि की आशंका दिखती थी उस पर विराम लग सकता है। कोई हानि आपकी नहीं होगी। मंगल भी 20 तारीख को आपके दशम भाव में आ जाएंगे। इससे आप में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। काम धंधे को लेकर जो भी लापरवाही रही उसका पछतावा तो होगा और आप उस सब की भरपाई करने का प्रयास भी करते नजर आएंगे। आपके प्रयास सफल भी होंगे और धन आगमन शुरू हो जाएगा। आर्थिक स्थिति संभलने लगेगी, लेकिन पूरी तरह से चीज़ें संभलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। व्यापारी वर्ग के लिए समय लाभदायक होगा। बिजनेस व्यापार में अच्छा लाभ संभव है। मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करेंगे तो आपको विशेष लाभ होगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वैसे तो कुल मिलाकर ये महीना अच्छा ही रहेगा, लेकिन नवम भाव जिसकी राशि कर्क है वहाँ मंगल और शुक्र की उपस्थिति तथा उस पर शनि की दृष्टि है। इससे फेफड़ों अथवा छाती से संबंधित परेशानी हो सकती है। दमा, अस्थमा आदि या सांस के रोग, जो पुराने अगर मरीज हैं सांस के रोग के, उनको स्पेशल ध्यान देने की ज़रूरत है। इस महीने जो है पुराने रोग वालों को कोताही नहीं बरतनी चाहिए। शेष कोई परेशानी की बात नहीं दिख रही है। कुछ छोटी मोटी एलर्जी आदि की समस्या हो सकती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने थोड़ा सा सेहत को लेकर थोड़ा सावधान रहें।
खास तौर से पीने को पानी को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। दूषित जल से बचें, यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। पर ऑल एंड ऑल आपका स्वास्थ्य जो है वो इस महीने जुलाई में अच्छा रहेगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। बात करते हैं आपके प्रेम व वैवाहिक जीवन की। जो जातक प्रेम संबंधों में हैं, उनके लिए महीना उत्तम है। उत्तम क्या, बहुत अति उत्तम है और आनंददायक रहने की पूरी उम्मीद है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होने से रिश्ते में ईमानदार होना आपके लिए लाभदायक रहेगा। इससे साथी का आप पर भरोसा बढ़ेगा और संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। प्रियतम से नज़दीकी बढ़ने की पूरी संभावना है। साथ में अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। हो सकता है साथ में कहीं घूमने जाने का प्रोग्राम बने, आपको अवसर मिले। कुल मिलाकर आनंद उमंग से भरा और यादगार समय रहने वाला है आपका। जो लोग वैवाहिक हैं, जिनकी शादी हो चुकी है, उन विवाहित जातकों के लिए ये समय कुछ चुनौती वाला हो सकता है। दाम्पत्य जीवन की गाड़ी को पटरी पर रखने के लिए आपको बहुत अधिक व्यवहार कुशल होने की ज़रूरत होगी। यदि आप व्यवहार कुशल रहते हुए अपनी वाणी में मिठास बनाए रखते हैं, तो फिर आपके लिए आनंद ही आनंद है। और इसमें चूके तो फिर गाड़ी से पटरी जो गाड़ी है, गाड़ी जो है वो पटरी से उतरती हुई आपको नजर आएगी। आपसी प्रेम भाव की जगह मामला विवाद का हो जाएगा, और ऐसा विवाद जो घर की चार दीवारी से आगे निकल जाए, क्योंकि सप्तम भाव में राहु और बुध की जो उपस्थिति है वो वैचारिक रूप से दूरी बढ़ाने वाली हो सकती है। इसलिए आपको थोड़ा व्यवहार कुशल होना चाहिए। जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर के कोई मतभेद हो सकता है। किसी बात को लेकर एक दूसरे पर शंका हो सकती है। इससे कहा सुनी की स्थिति बन सकती है। आप यदि कुछ छुपाने का प्रयास कर रहे हैं तो उसको लेकर सावधान रहें, क्योंकि आपका कोई राज खुल सकता है। किसी रहस्य के सामने आने से कुछ तनातनी संभव है, वो दिखाई दे रही है। गलतफहमियां ना बनने दें और दाम्पत्य जीवन की उलझनें आपसी बातचीत से सुलझाएं। किसी तीसरे व्यक्ति या रिश्तेदार आदि को हस्तक्षेप ना करने दें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं और जिनके पास लव मेट भी नहीं है, उनके लिए अच्छी खबर महीना लेकर के आएगा। उन्हें किसी ऐसे साथी से मुलाकात होगी जो बाद में जाकर के उनका लव मेट बनेगा। अब बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की। तो पारिवारिक जीवन या घर परिवार के सुख के दृष्टिकोण से बात करें तो यह महीना औसत रहने वाला है, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से इसे बेहतर भी बना सकते हैं। चतुर्थ भाव में बृहस्पति की उपस्थिति पारिवारिक जीवन के लिए अत्यंत शुभकारी प्रभाव देने वाली होगी। घर परिवार के लोगों के साथ समय आनंद पूर्वक व्यतीत होगा। कुछ सकारात्मक या कलात्मक कार्य की तैयारी हो सकती है। परिवार में किसी मंगल कार्य या किसी धार्मिक कार्य का या धार्मिक आयोजन हो सकता है, और उसके लिए आप विचार विमर्श करते हुए नजर आएंगे। परिजनों के साथ तालमेल आपका जो है वो बहुत अच्छा होगा और बहुत सही बीतेगा। महीने के पूर्वार्ध में पिताजी किसी बात को लेकर आपसे असहमत और नाराज हो सकते हैं। उनकी ओर से सहयोग में कमी हो सकती है, इसको लेकर के सतर्क रहें। संवाद न टूटने दें, उनसे बात करते रहें। अपनी सूझबूझ से स्थिति को सुधारें, उन्हें विश्वास में लें, तो पूरा सहयोग आपको मिलने लगेगा। मंगल की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पर है, इसलिए परिवार का कोई सदस्य आक्रोशित हो सकता है, गुस्सा हो सकता है, या किसी मामूली बात पर हल्की फुल्की कहासुनी हो सकती है। इस स्थिति को आप टाल सकते हैं या हंसी में उड़ा सकते हैं। यही करना आपके लिए बेहतर भी होगा। हर बात दिल पर लेने की या मन में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बचें। माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। भाई बहनों से किसी बात को लेकर के कोई मतभेद हो सकता है, इससे संबंधों में थोड़ा दुराव नजर आ सकता है। बेहतर है कि कहीं सुनी बातों पर ना जाएं। माता पिता के सहयोग से उलझनों का निदान करें। 20 तारीख को मंगल के सिंह राशि में जाने से परिवार में किसी पुरानी बात पर अचानक कोई तनातनी संभव है। मन को शांत रखकर मामले को समाधान निकालने की कोशिश करें, प्रयास करें। ये आपका राशिफल था वृश्चिक वालों के लिए जुलाई 2021 का। अब कुछ जाते जाते आपको उपाय बता देते हैं, जिससे जो है आपका महीना और बेटर हो सकता है। तो 2-3 उपाय हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप कर लें। आपको प्रतिदिन भगवान शंकर की उपासना करनी चाहिए, और जो है रुद्राष्टक का पाठ करना चाहिए अगर कर सकते हैं तो। तांबे के गिलास से पानी पिएं व लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र धारण कर सकते हैं। सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी की उपासना करें और उन्हें चोला चढ़ाएं। ये 4 उपाय हैं, इनमें से जो भी आपको अच्छा लगे आप करें, वह आपके लिए ठीक रहेगा। तो दोस्तों, ये था आपका राशिफल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।